देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे शांतिवन, शिक्षा सम्मेलन का किया उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने 2 दिवसीय दौरे पर आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन पहुंचे। यहां शिक्षाविदों के लिए आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करने के पश्चात उन्होंने संस्थान के पीएम पार्क में बने एक्वा लेजर शो में ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर आधारित नवसृजन मूवी देखी और बाबा के कमरे में कुछ क्षण ध्यान किया। उन्होंने इस गहन अनुभूति के जरिए ये भी व्यक्त किया कि किस तरह ब्रह्मा बाबा ने नए समाज का संकल्प रखा। मैं जब आज यहाँ ब्रह्मा कुमारी किस पवित्र अनुष्ठान में आया हूँ, मैं निश्चित रूप में पूज्य बाबा जी का इस तपस्या के प्रति, उनकी विचार के प्रति, उनकी कल्पना को नमन करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। विशाल डायमंड हॉल में पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अलौकिक जीवन को याद किया, जिसके पश्चात संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा उन्हें इलायची की माला, पगड़ी एवं ईश्वरीय सौगात देकर उनका भव्य अभिनंदन किया गया। संस्था के शिक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित एजुकेशन फॉर होलिस्टिक वेलबींग विषय पर आयोजित 5 दिवसीय सम्मेलन का उन्होंने उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर श्रीनिवास वाराखेदी, उदयपुर से महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के वाइस चांसलर डॉक्टर अजीत कुमार ने अपने विचार रखे। वहीं संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, प्रभाग के अध्यक्ष बीके मृत्युंजय भाई, उपाध्यक्ष बीके शीलू दीदी ने भी विषय के तहत मार्गदर्शित किया। आपकी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति प्रतिबद्धता केवल इस कार्यक्रम में नहीं बल्कि अनेक वैश्विक प्रयासों में से भी स्पष्ट झलकती है। इस महान उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ब्रह्मा कुमारी परिवार की 2 विशिष्ट शिक्षा इनिशिएटिव, एजुकेशनल इनिशिएटिव को शुरुआत किया गया। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। यहाँ आने से पहले मैं बहुत विचलित था। कश्मीर घाटी में जो अमानवीय घटना घटी है, इससे पूरे भारत का हृदय टूटा है। हम सब दुखी हैं, विचलित हैं। लेकिन आज इस सम्मेलन के परम पावन राजयोग के परिसर में आने के बाद मेरा मन शांत हुआ है। मैं सबसे पहले राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जो कुछ दिन पूर्व ब्रह्मलीन हुई थी। मैं ईश्वर से उस परम पुण्य आत्मा की शांति की प्रार्थना भी करता हूँ। मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान का आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इस समसामयिक विषय एजुकेशन फॉर होलिस्टिक वेलबींग पर आयोजित इस सम्मेलन में अपना विचार साझा करने का अवसर दिया। शिक्षा के साथ साथ में संस्कार की बहुत ज़रूरी है। मेरा विशेष निवेदन है कि शिक्षा के साथ साथ में संस्कार की भी देवे, ताकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय धर्मेंद्र जी प्रधान जी के द्वारा जो इच्छा है और उनके द्वारा शिक्षा का जो उद्देश्य के मार्गदर्शन है उसका पूरा हो सके। तो आज मैं देख रही हूँ कि एजुकेटर्स भी है, एजुकेशन मिनिस्टर भी साथ में है और आध्यात्मिकता की बातें भी हम सुन रहे हैं। तो जब दोनों का मेल हम देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, सचमुच दोनों बातों की बहुत ही आवश्यकता है। परंतु जब अब मेल है तो हाँ, वास्तव में जो हम चाहते हैं कि एक नया मोड़ आए संसार में, वो ज़रूर आएगा ही और जल्दी ही आएगा। दैट्स व्हाई दिस ईश्वरीय विद्या बिलीव स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्वशक्तिकरण से विश्व शक्तिकरण, इस सिद्धांतों को लेकर के ईश्वरीय विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबको
अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। सभी शिक्षक गणों को मैं पुनः वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। तो इस मन को हम परमात्मा में कैसे लगाएं, वही मेडिटेशन सिखाता है। स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ना, ये जोड़ ही मेडिटेशन है। कार्यक्रम में हजारों शिक्षाविदों और देश भर से आए शिक्षकों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले मासूमों को कुछ क्षण मौन में रहकर श्रद्धांजलि दी। वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के डायरेक्टर बीके डॉक्टर पांडेमणि, अतिरिक्त निदेशिका बीके लीना, तेलंगाना से रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके अंजलि, एग्जीक्यूटिव मेंबर बीके सुप्रिया समेत सभी बीके सदस्यों के अथक सेवाओं से यह आयोजन सफल रहा। We are conducting the programs as per the NEP, National Education Policy, and even we have included the internship in master's program. Therefore, in all the way, the take-up by the students are very qualitative and it is highly impressed upon. रेहन में नवनिर्मित भवन का हुआ उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रेहन में नवनिर्मित भवन का निर्माण होगा, जिसका भूमि पूजन और शिलान्यास करने के लिए रेहन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा, अमृतसर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आदर्श मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। वहीं प्रिंसिपल सतीश कुमार और स्थानीय व्यवसायी चेतन चंबयाल बतौर विशिष्ट अतिथि सम्मिलित हुए। इस भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में अमृतसर सेवा केंद्र के लगभग 70 भाई बहनें पहुंचे। वहीं अमृतसर सब जोन के अंतर्गत अन्य सेवा केंद्रों के बीके सदस्य भी उपस्थित हुए। समारोह की शुरुआत शोभा यात्रा के साथ की गई, जो कि स्थानीय रिजॉर्ट से शुरू होकर कद्दान रेहन भूमि पूजन वाले स्थान पर पहुंचकर संपन्न हुई। यहाँ स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी के लिए ईश्वरीय योजना नामक विषय पर आधारित कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें पठानकोट से बीके ओम प्रकाश ने आध्यात्मिक गीतों को गाकर समारोह में 4 चांद लगाए। रेहन हिमाचल प्रदेश के ब्राह्मण परिवार के लिए आज बेहद ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज उनके दशकों की सेवा फलीभूत हुई है। आज यहाँ ब्राह्मण परिवार ने बाबा के घर का शिलान्यास समारोह किया, जिसमें सेंटर सब जोन इंचार्ज बीके आदर्श और अन्य टीचर बहनों ने सम्मिलित होकर नींव पत्थर रखा। हम सभी आशा करते हैं कि जल्दी ही बाबा के घर का निर्माण कार्य पूरा हो और हम सब बाबा का घर बनने के बाद फिर से जल्दी ही समारोह में उपस्थित हों। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं कुमारी छवि, मधुबन न्यूज़, हिमाचल प्रदेश। ब्रह्मा कुमारीज के यातायात एवं परिवहन प्रभाग के द्वारा आयोजित यात्री कृपया ध्यान दें विषय पर सड़क सुरक्षा जागृति प्रदर्शनी का रोहड़ू के विधायक मोहनलाल ब्राक्टा, रोहड़ू मंडल के कांग्रेस अध्यक्ष करतार सिंह कुल्ला ने अवलोकन किया। सभी को यातायात एवं परिवहन प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन बीके डॉक्टर सुरेश शर्मा ने प्रदर्शनी का उद्देश्य बताया, साथ ही जीवन की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों के पालन करने की जानकारी दी। इससे पूर्व ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके आशा, रोहणु के एसडीएम विजय वर्धन ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अतिथियों ने प्रदर्शनी देखकर बहुत ही खुशी जाहिर करते हुए प्रभाग की गतिविधियों की सराहना की। रोहणु है जहाँ पर राज्य स्तरीय एक मेला लगा हुआ है और उसमें ब्रह्मा कुमारीज के ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की ओर से एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका नाम है यात्री कृपया ध्यान दें। यहाँ पर आज पूरे हिमाचल प्रदेश से हज़ारों की संख्या में लोग मेला देखने के लिए आ रहे हैं और उसमें एक विशेष प्रदर्शनी जिसमें है मुस्कान को अपनी पहचान बनाए और कैसे अपने जीवन की यात्रा को सुखद यात्रा बनाए, उसके बारे में यहाँ पर लोगों को समझाया जा रहा है। और हमारा ब्रह्मा कुमारीज के ट्रांसपोर्ट विंग का लक्ष्य यही है कि हमारा भारत सुरक्षित भारत हो, हमारा हिमाचल प्रदेश सुरक्षित हिमाचल हो और हम सब इस हिमाचल प्रदेश को मिल करके सुरक्षित हिमाचल बनाएं, ताकि यहाँ पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो दुर्घटनाएं कम से कम हों और घर परिवार में खुशहाली हो। नीलबर्ड में ब्रह्मा कुमारीज के सुख शांति भवन मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर में राजयोगिनी दादीरतन मोहिनी जी के निमित्त श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके नीता ने कहा कि दादी जी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थी, सदैव आध्यात्मिक प्रकाश, ज्ञान और करुणा के रूप में याद की जाएंगी। बीके राम कुमार, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके आराधना, बीके दुर्गा, बीके साक्षी ने भी दादी जी के संस्मरणों को याद किया। भोपाल शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने दादी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। दादी बहुत हम्बल, हिम्मत देने वाली
उमंग उत्साह को बढ़ाने वाली, हर प्रकार से बाबा के प्रति प्यार पैदा करने वाली, सभी बहनों को योग्य बनाने वाली ऐसी मीठी प्यारी दादी को दिल से श्रद्धांजलि। पंजाब अहमदगढ़ के स्थानीय सेवा केंद्र पर गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर से राजयोग शिक्षिका बीके सुनैना, बीके ईशु, बीके ममता ने 24/7 खुशी पर आधारित ज्ञानवर्धक सत्र को मार्गदर्शित किया। इस सत्र में उद्योगपतियों के साथ साथ अन्य पेशेवरों सहित 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर फीको ग्रुप प्रेसिडेंट गुरमीत सिंह कुल्लार, शक्ति उद्योग के एमडी जगदीश गोयल, आदत एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र, डॉक्टर ज्योति समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। बीके ईशु ने खुशी के साथ जीवन जीने के व्यवहारिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को साझा किया, तो वहीं बीके सुनैना ने सभी को शक्तिशाली राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया। बीके डॉक्टर हिमांशु गोयल ने भी सत्र के समापन पर अपने विचार साझा किए। भारत की हृदय स्थली नागपुर को अपने अथक सेवाओं से पुष्पित और पल्लवित करने वाली आदरणीय राजयोगिनी बीके पुष्पा रानी दीदी जी के 9वें स्मृति दिवस पर वसंतनगर सेवा केंद्र पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। नागपुर सब जोन की निदेशिका बीके रजनी दीदी, सह निदेशिका बीके मनीषा, आतंकवाद निरोधक इकाई महाराष्ट्र फोर्स 1 के एसपी गजानन राजमाने, मुख्यालय माउंट आबू से आवास निवास के प्रभारी बीके देव समेत स्थानीय सभी सेवा केंद्रों की बीके बहनें एवं बीके सदस्यों ने पुष्प अर्पित कर अपनी भावांजलि दी। इस अवसर पर सभी ने कुछ क्षण मौन में रहकर विश्व को शांति का दान दिया। संस्था के पूर्व प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के निमित्त भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने दादी जी के बारे में संक्षिप्त में बताया और उनके प्रति भोग लगाया। इस दौरान सभी ने दादी जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं बीके लक्ष्मीकांत ने दादी जी के साथ के अनुभव सभी के साथ साझा किए। इस अवसर पर स्थानीय कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। दादी जी बहुत प्रेरणा देते रहते थे, टीचर्स की ट्रेनिंग कराते थे, हम कैसे अच्छे टीचर बने उसके लिए भी गाइड करते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो दादी जी का 101 साल का जन्मदिन मनाया गया तो मधुबन में थे और उनकी अंतिम यात्रा में भी हम मधुबन में शामिल थे। दादी जी से बहुत शक्ति मिली। रत्नमणि दादी जी का जब नाम आता है तो उनको हम सब ने एक आदर्श टीचर के रूप में देखा है, तो एक आदर्श गॉडली स्टूडेंट के रूप में भी देखा है। तो टीचर होते हुए भी स्टूडेंटहुड को नहीं छोड़ना है, ये दादी जी से सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।